मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेम में बहुत दुख सहा है। एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में भी बहुत ही लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, तुम सदा ही प्रेम के लिए तरसते आए हो, सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरसते आए हो। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हारे प्रेम और जीत को एक साथ दिला सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, ग्रहों की चाल बदल रही है। अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए आज तुम्हें यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा से चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते ना तुम सही मार्गदर्शन ले पा रहे थे, ना ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही हैं। अब नए जीव का भी जन्म हुआ है, ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को सकारात्मक करने में इस संसार में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम तक दिव्यता की रोशनी छाने वाली है। यह लहर पहुंचने वाली है। इसे तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना है। इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज खोजनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल पड़ी है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बच जाती है। मेरे बच्चे, अब दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। अतीत में भी होगा या भविष्य में भी होगा या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, लेकिन यह घटित हो रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे यह घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 999 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, अब वह समय नजदीक आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है बहुत अधिक प्रयास करते। मैंने तुम्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को लाना चाहते हो। भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे सच्चे दिल से की है, लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी जय हो माता रानी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को अब मैं दूर करने आ रही हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आ रही हूँ जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट को मिटाने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब जब निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है।
मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चल भी रहे हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति और भाव से मैं अत्यधिक खुश हूँ। मैंने तुमसे सदैव बोला भी है, तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं, तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है, तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे चिंताओं का कारण क्या है और कौन है। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग हैं। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं सब देख रही हूँ कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पलटकर तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम इतने कोमल हृदय के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह बात पता है कि वह कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी सहायता करने उनके पास चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारा चुप रहना मुझे भी खल रहा है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख सकती। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो। मेरे बच्चे, तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो। अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह माहौल खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है। वह सभी से माफी भी मांगने वाला है। तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा। और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज इस सच्चाई को मुझे सुन लो। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? किसके जीवन साथी बन रहे हो? यह सब कुछ वह निरंतर पता करता रहता है। मेरे बच्चे, उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके, तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की मुझसे प्रार्थनाएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने खिड़की से तुम्हें देखा करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा है। कभी कभी तो वह यह सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई हैं। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था। लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं, कि वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था
जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे बच्चे, वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है और वह यह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह निरंतर यह सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है तो आखिर यह तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था। तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वह सदा से ही बेचैन रहता था। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा आत्मसंगी है। कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप में तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह इससे भिन्न था। मेरे बच्चे, जो इस जगत में होता है ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है। यह गुण रहस्य है। तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे। हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे परेशान करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था और आज भी उसके मन में यह आकांक्षा बैठी है। इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा है, तुम्हारा हो जाना चाहता है। वह सदा यह चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए। मेरे बच्चे, वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है, सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तलाश थी। वो तलाश अब पूरी हो रही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छे इंसान की कद्र करनी है। मेरे बच्चे, वह बहुत अच्छा है। उसका दिल बहुत साफ है। वह सच्चे दिल का है। वह निरंतर तुम्हें अपने दिल से चाहता है। अब तुम्हारे जीवन में उसके आने से इतनी बड़ी खुशियां भी आ रही हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। तुम खुशी से नाचने लगोगे। इतनी बड़ी खुशी कि तुम उसे छुपा भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब एक साथ कई खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। उन सारी खुशियों को तुम प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लो और याद रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अब तुम्हें सिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। अब तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने वाली है। तुम्हारा हर जगह नाम होने वाला है। तुम्हारा हर जगह मान सम्मान होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम कमल के पुष्प की भांति खिलने वाले हो। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा दो। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। अपना पूरा समर्पण प्रस्तुत करो। तुम अब सब कुछ प्राप्त करने वाले हो और सदा याद रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें जीत दिला कर रहूंगी। चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना छा जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें जीत दिलाती रहूंगी। मेरे बच्चे, आज का यह अद्भुत दिव्य संदेश तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यह तुम्हें इच्छित फल प्रदान करने के लिए तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे प्रेम से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का राज, जिससे अभी तक तुम अनजान हो, वह अब बाहर आएगा।
जीवन में जिस तरह की परिस्थितियों को तुम देख रहे हो, जिस तरह के स्थिति और परिस्थिति का तुमने अब तक सामना किया है, उनके अनुभवों से उपजा तुम्हारा व्यवहार पूर्णतः सकारात्मक करने वाला यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कदापि नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या विचार कर रहे हो और किस तरह से लोगों ने तुम्हें निरंतर हराने का प्रयास किया है, फिर भी तुम अपने स्थान पर अडिग रहे हो। अपने आप को साबित करने की होड़ तुम में मची हुई है। घबराहट और बेचैनियों के बावजूद भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा यह जज्बा तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सफर में अकेले नहीं रहोगे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। उससे तुम्हारा मिलन होना संभव है। यह मिलन बेहद ही अद्भुत होगा। इस धरा से अलग, इस भौतिक जगत से अलग यह दिव्य बात है। तुम शब्दों को मत पकड़ना, बल्कि उसमें निहित भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि संकेत तभी स्पष्ट होते हैं जब मनुष्य शब्दों का त्याग कर देता है और भावनाओं के बहाव में बहने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है और उसके मिलन से यह जीत संभव होगी। इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। यह जो अब घटित होने जा रहा है, यह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे अभी तक तुम अनजान हो, लेकिन जब यह होगा तो तुम बस देखते ही रह जाओगे। इसकी चमक चारों ओर फैल जाएगी और इसकी लहरों में तुम भी संगीत सुनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। यह जीत इतनी बड़ी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह की घबराहट का अनुभव कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे इस घबराहट को दूर करने और तुम्हारे मिलन को संभव बनाने के लिए मैं स्वयं आ रही हूँ। तुम्हें मुझे स्वीकार करना है, तुम्हें मुझे अपने करीब लेकर आना है। मेरे बच्चे, बड़ी तेज गति से वह आगे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे करीब आने से अब किसी भी बुरी शक्ति का जादू उस पर नहीं चल सकता। तुम जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्वयं से ही यह कसम खाई है कि अब कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। अब मेरे परिवार वालों की भी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरे बच्चे, मैं स्वयं ही उसकी सहायता कर उसका मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं उसको तुम तक पहुँचा कर ही रहूंगी। मेरे बच्चे, वह बहुत तेजी से तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। वह आ रहा है। अब वह बहुत निकट है, जब तुम दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पल पल देख रही हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरी नजरें टिकी हुई है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कई दिनों से अकेलापन महसूस करते हो, परेशान हो, चिंतित हो और रोए जा रहे हो। भविष्य में क्या घटना घटित होगी, यह सोच सोच कर मन ही मन में घुट रहे हो। तुम्हारा आंतरिक मन बार बार तुमको यह विश्वास दिलाया करता है कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यह मिलन अब पूरी तरह से होकर रहेगा। तुम अभी इसी पल से सारी चिंताएं त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा मिलन उसी क्षण निर्धारित कर दिया गया था जिस दिन तुमने इस धरा पर जन्म लिया था। वही तुम्हारा दिव्य प्रेम और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा जीवन साथी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन याद रखो, उसने भी कई सीढ़ियाँ चढ़कर तुम तक आने की हिम्मत दिखलाई है। मेरे बच्चे, वह भी तुम्हारे लिए रोया है और उसकी यात्रा दूसरों को रुला देने वाली एक बहुत बड़ी सीख है।
लेकिन उसने कभी भी अपने दुखों की कहानी और अपने घाव किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं उसको संकेत दिया है कि तुम ही उसके लिए बनाए गए हो। तुम केवल और केवल उसके ही हो। तुम ही उसके जीवन साथी हो। यह जीवन स्वयं ही तुम दोनों के मिलन की कहानी रच रही है। तुम्हारा विवाह मंडप उसका साक्षी पंच तत्व बनेगा और वह पुण्य आत्माएं जो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देकर मिलवा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि भविष्य में होने वाली असाधारण घटनाओं को जन्म देने वाली बनेगी। इस भौतिक जगत की इसे एक सामान्य घटना समझने की भूल तुम कभी भी मत करना। यह मिलन वास्तविक रूप में ही असाधारण है। तुम केवल धैर्य पूर्ण होकर अपने कार्य करते रहो। जो जिस समय होना है वह उस समय होकर रहेगा। जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई बुरी शक्तियां भी नहीं रोक सकती है। मेरे बच्चे, कोई चाहे कितना ही इसको रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन मेरी शक्तियों के सामने बुरी नजर का टिक पाना असंभव साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य रखना ही अनिवार्य है। तुम मेरी संतान हो। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हें चारों ओर की काली बुरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित कर रही है। तुम केवल निश्चिंत होकर अपने सारे कर्म करो। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक बुरी शक्ति का वास है। मैं आज तुम्हें बचाने के लिए ही आई हूँ। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया है उन भयानक काली शक्तियों को अपने घर से बाहर निकालने का, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। तुम्हारा हर कार्य असफल हो गया और तुम विलाप करने लगे। मेरे बच्चे, कार्य को असफल होते हुए देख तुम विलाप करने लग जाया करते हो, उदास हो जाया करते हो, लेकिन यह भी नहीं सोचते कि मेरे साथ मेरी माता है जो मुझे निरंतर सही मार्ग दिखाया करती है। मेरे बच्चे, एक मनुष्य है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने, नष्ट करने के लिए अलग अलग चालें चल रहा है, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उसकी चालें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं। वह कुछ अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। वह थक चुका है, तुम्हें गिराते गिराते, तुम्हें हराते हराते, लेकिन तुम हो कि हार मानने का नाम ही नहीं लेते। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी उपलब्धि है। तुमको तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है, इसलिए तुम नीचे नहीं गिरते और हार भी नहीं मानते हो। तुम्हारा जीवन तो आध्यात्मिक यात्रा से परिपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन में तब तक दुख रहता है जब तक कि तुम मजबूत नहीं बनते। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही मैंने बहुत अधिक प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तुम रोए भी हो। तुमने अपनों से धोखा भी खाया है, क्योंकि तुम प्रेम में बहकर उन्हीं लोगों के साथ रहते थे जो तुम्हारा बुरा करने पर आतुर थे, तुम्हारे जीवन के खुशियों के पल को नष्ट करने को उत्सुक थे। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया और यहाँ बताया कि यह दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम सोचा करते थे। यह दुनिया अलग है। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जो भयानक काली शक्तियां हैं, वह तुम्हारे जीवन को कभी भी बर्बाद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर में अपनी ऊर्जा बिखेरने। अब तुम और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार पवित्र होने वाला है। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हें पवित्र करेगी और तुम्हारे घर में जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात तुम्हें बता रही हूँ जिसके लिए तुम्हें सावधान रहना है। पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ तुम्हारे शत्रु बहुत अजीब सा व्यवहार करते थे।
मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तो उनके कार्य अधूरे हो चुके थे, वह तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन इस जन्म में वह तुम्हारे छुपे हुए शत्रु बनकर आए हैं, तुम पर अपनी अपनी बुरी शक्तियों को हावी करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अच्छा व्यक्ति मान रहे हो और उनकी प्रत्येक बातें भी ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। यह बहुत अनुचित हो रहा है, यह तुम गलत कर रहे हो। मेरी ऊर्जाएं तो तुम्हें बचाने आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन्हें स्वयं से दूर रखो और अपनी एक अलग संगति बनाओ। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम गलत संगति से जुड़ रहे हो। जितना जल्दी हो सके लोगों के असली चेहरे को पहचानना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। और एक बात सदा याद रखो, चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसलिए मुझसे दूर जाने की बात बिल्कुल भी मत सोचना और अपने मन में उत्पन्न हो रही शिकायतों का त्याग कर दो। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता इससे कहीं श्रेष्ठ है। तुम केवल अपने ऊपर और मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द उन्नति को पाने वाले हो। तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इससे तुम्हें कोई भी वंचित नहीं रख सकता है, क्योंकि यही तुम्हारी नियत है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता का यह संदेश दिव्य लोक से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। मुझे ज्ञात है कि तुम इस समय बहुत दुविधा में फंसे हुए हो और तुम्हें कोई भी उचित मार्ग नहीं सूझ रहा है, लेकिन अब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए तुम इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हें अब इनमें से किसी एक रत्न का चुनाव करना है। इस चुनाव को करने में तुम जरा भी जल्दबाजी ना करो। बहुत सोच विचार कर अपनी आंखें बंद करके किसी एक रत्न का चुनाव करो। यह चुनाव तुम्हें बताएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, यह साल तुम्हें कर्मों का फल देने का साल है। बहुत से लोग जिन्होंने अब तक बहुत से बुरे कर्म किए हैं, वह लगातार प्रगति पा रहे थे और दूसरों को हतोत्साहित कर, दूसरों को मानसिक पीड़ा में डालकर स्वयं प्रसन्न हुए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रसन्नता छिनने वाली है। अब उनका मानसिक संतुलन खोने वाला है। अब उनकी मानसिक स्थिति में इतनी गड़बड़ियां होंगी जिसका वह विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों का जीना दुश्वार कर दिया था, अब इससे कहीं ज्यादा उनके जीवन में दुख आने वाला है। और साथ ही वह सभी लोग जो अभी तक दुख सह रहे थे और दिल के साफ थे, दिल के बहुत अच्छे थे, किंतु उन्हें सताया जा रहा था, अब उन्हें इतनी प्रसन्नता होगी कि वह खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब उनकी जीत का मार्ग बनेगा। मेरे बच्चे, यह चारों रत्न तुम्हारे जीवन के एक एक तथ्य को बताते हैं, किंतु तुम्हें इनमें से किसी एक रत्न का ही चुनाव करना है। अपनी आंखें बंद करो और जिस रत्न पर तुम्हारी नजर सबसे ज्यादा जा रही है, तुम उसका चुनाव करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे भविष्य को तयक्ष करेगा। यह चुनाव तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस चुनाव को करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करना। अपना पूरा समय लेकर इस चुनाव को कर देना, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें केवल एक बार करनी है। इस प्रक्रिया को तुम्हें दोबारा नहीं करना, केवल एक बार तुम्हें यह क्रिया करनी है। मेरे बच्चे, इस क्रिया को करने के बाद तुम यह किसी अन्य भी मनुष्य से करा सकते हो जो तुम्हें लगता है कि वह इसके योग्य है, क्योंकि तुम्हारा चुनाव तो मैंने किया है। किंतु तुम जिसका चुनाव करोगे
वह भी तुम्हारे आभा मंडल में आ जाएगा और उस पर भी मेरा प्रभाव पड़ने लगेगा। उसको भी मैं अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, अब यदि तुमने प्रथम लाल रत्न का चुनाव किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में एक तेज, एक उत्साह लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में प्रगति के बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। तुम्हारा आने वाला एक सप्ताह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इस सप्ताह में न केवल तुम्हें विभिन्न प्रकार की खुशियां मिलेंगी, तुम्हें धन लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही साथ तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ता जाएगा। तुम अपने रिश्ते में, अपने संबंधों में बहुत आक्रामक व्यवहार अपनाओगे। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें रह रह कर क्रोध आता रहेगा। तुम्हारे भीतर से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगेगी। मेरे बच्चे, ऐसे समय में तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा, यह क्रोध ही तुम्हारा शत्रु बन सकता है। इसलिए तुम्हें हर हाल में क्रोध को नियंत्रित करना होगा। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करोगे तो तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन सफलता पूर्वक चलता जाएगा। तब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में न केवल धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, बल्कि तुम्हारा यश, तुम्हारा सम्मान भी बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुमने सफेद रत्न का चुनाव किया है तो तुम्हारे जीवन में वैभव बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में सहजता आने वाली है। तुम्हारे साथी से तुम्हें बेशुमार प्रेम मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारा खर्च भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारा धन खर्च होने लगेगा, किंतु यह तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा और यह धन तुम्हें खर्च करने के लिए ही मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस धन को खर्च करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें अपने साथी से बहुत सारा प्रेम मिलेगा और अपने परिवार जनों का साथ मिलेगा। तुम्हारा यश तो बढ़ेगा ही, साथ ही तुम्हें सुविधा और सहजता के अवसर मिलेंगे। तुम बहुत सी महंगी चीजों को प्राप्त करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना होगा। इस समय में तुम्हें व्यभिचार करने से बचना है, क्योंकि यह परीक्षा होगी तुम्हारे मजबूत इरादे और तुम्हारी ईमानदारी की। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना। मेरे बच्चे, यदि तुमने हरे रत्न का चुनाव किया है तो यह समय तुम्हारे लिए संतुलन बनाने का समय है। चाहे तुम्हारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे तुम्हारे प्रेम संबंध हो, चाहे तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, या फिर तुम्हारे आत्मा का समय हो। मेरे बच्चे, यही समय है जब तुम्हें संतुलन बनाने पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। धन का प्रवाह तो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, किंतु उस धन को बचा पाना तुम्हारे लिए संभव होगा या नहीं, यह पूर्णतः तुम पर निर्भर करेगा। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाने में सक्षम होगे तो निश्चित तौर पर तुम इतना धन प्राप्त करोगे कि तुम उसे समेट भी नहीं पाओगे। तुम्हारी झोली धन से भरती चली जाएगी। तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी धन लाभ होगा। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुमने आकर्षित किया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में पूर्णतः संतुलन बनाने का है। इसलिए अपने परिवार में, अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह से व्यवहारिक संतुलन बनाकर चलो। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे बच्चे, यदि तुमने नीले रत्न का चुनाव किया है तो अब समय आ गया है कि तुम विजय को हासिल करो। समय आ गया है कि तुम उन सबको उनके कर्मों का फल दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अनुचित किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जीत की हुंकार चारों ओर फैल जाए। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है,
जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ नजरों से देखा है, अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी प्रगति तुम नहीं लिखोगे, बल्कि नियति स्वयं लिखेगी। अब समय अपने साथी को भरपूर प्रेम देने का है और साथ ही अपनी माता का सम्मान और अन्य बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने की तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।